तो सच सच बताना बच्चों, तुम भी हो चुके हो परेशान केमिस्ट्री में पूरी एनसीईआरटी पढ़कर और ये ना समझकर कि कहां से इस बार न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, कहां से रिएक्शन याद करें, क्या पढ़े और क्या ना छोड़े। तो बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लेकर आ चुकी हूँ तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री के वो इकलौते 23 टॉपिक जिनसे पूरा 55 नंबर का इस बार का पेपर बन रहा होगा। वीडियो में आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन होने वाला है, और वो बच्चा जो पूरा साल पढ़ के जितने नंबर लाता लेकिन अगर इन टॉपिक्स को पढ़ ले तो उससे ज्यादा नंबर तुम यहाँ से लेकर आ सकते हो। तो ये वो जुगाड़ होने वाला है तुम्हारी केमिस्ट्री को बचाने के लिए जो 28 फरवरी को पेपर आपका होने वाला है। अब देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने बेटा पिछले 4 सालों में यहाँ यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ाया है और 10 सालों के पेपर को पूरी तरीके से निचोड़ लिया है, और उसके बाद आपके ये टॉपिक्स है जो यहाँ पे मैं आपको देने वाली हूँ। अगर ये 10 सालों के निचोड़ को तुम पूरी तरीके से फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारे लिए केमिस्ट्री का पेपर केक वॉक होने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, और यहाँ पे एक बात को समझना कि जो पूरा पेपर है ये एक ट्रेंड फॉलो करता है, वो 70 to 30 का ट्रेंड, यानी कि पूरे के पूरे सिलेबस के आपके कुछ ऐसे 70% जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो ये होते हैं कि जो इजी होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं और स्कोरिंग होता है। तो पूरा पेपर भी इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है, और जो 30% आपका जो पेपर होता है वो भी बनता उन्हीं 70% टॉपिक से है, लेकिन हो सकता है वहां पे क्वेश्चन नया तरीके से फ्रेम किया जाए। लेकिन 70% टॉपिक्स तो पूरे सिलेबस के वही होने वाले होते हैं जहां से आपका पेपर बार बार साल दर साल बन रहा होता है। तो जरा एक बात को समझते हैं कि इस साल अगर मैं बोलूं तो ये 23 टॉपिक्स आपके 3 सेक्शन से डिवाइडेड है, विच इज फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के यहाँ से 8 टॉपिक निकाले हैं जिनमें न्यूमेरिकल भी है और थ्योरी भी है। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो यहाँ से 9 टॉपिक्स निकाले हैं जिनमें नेम रिएक्शन है, टेस्ट है और कुछ रिएक्शन है जो तुम पूरे नहीं पढ़ पा रहे होते हो। और अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो यहाँ से 7 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपका पेपर इस बार बनेगा। अब इन 8 टॉपिक से 17 नंबर के आसपास का पेपर बन जाएगा, इन 9 टॉपिक से 28 नंबर के आसपास का पेपर बनेगा, और इन 7 टॉपिक से 10 नंबर का पेपर आपका बनेगा। तो कुल मिला के 55 नंबर यहाँ से तुम्हारे गारंटी हो जाते हैं। तो पेपर में स्क्रीनशॉट अब यहाँ पे आप वीडियो का नहीं लोगे, नोट डाउन करते चलना, और इन टॉपिक्स को जहां भी पढ़ते हो वहां पे एकदम पेपर पे लिख लो और चिपका देना, और बार बार आपको इन्हीं का रिविजन करना है। बाकी मैं हूं जो आपको 21 से 28 के बीच में पूरी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाने ही वाली हूँ, लेकिन यहाँ से तुम्हारी मेंटल स्ट्रेस खत्म हो जाएगी कि भाई केमिस्ट्री में पूछा क्या जाएगा इस बार के पेपर के अंदर। तो सबसे पहले अगर बेटा मैं बात करती हूँ तो टॉपिक नंबर आपके जो 8 हैं जो कि फिजिकल से पूछा जाने वाले हैं। सबसे पहले इस बार एक सॉलिबिलिटी के चेंज के ऊपर सवाल पूछा जाएगा, जहां पे आपको सॉलिड इन लिक्विड या गैस इन लिक्विड की सॉलिबिलिटी टेम्परेचर प्रेशर के साथ कैसे बदलती है ये सवाल होगा। 110% कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक न्यूमेरिकल पूछेगा जिसमें बहुत चांसेस है कि बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। नस्ट इक्वेशन, अगेन 100% एक नस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन पूछेगा, उसमें ई सेल निकालने को देगा, गिब्स एनर्जी और के इक्विलिब्रियम, तो ये दोनों कंबाइन करके पूछ सकते हैं। 5 नंबर का सवाल आपको यहाँ से डायरेक्टली देखने को मिलेगा। कंडक्टेंस का एक क्वेश्चन पूछेगा जहां पे डाइल्यूशन का असर पूछेगा कि कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस पे क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर का डेफिनेट एक न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है। अर्हेनियस इक्वेशन का ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इस बार देखने को आपको मिल सकता है, और कैटलिस्ट का क्या असर होता है ये कंसेप्ट। तो ये 8 ऐसे टॉपिक्स है जो आपको करके जाने हैं, जिनसे आप लगभग अगर मैं बोलूं तो आपके 17 के आसपास नंबर जो है वो यहाँ से फ्रीज हो जाते हैं। तो ये रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक तो बहुत बड़ी है मैम, तो क्या पढ़े क्या ना पढ़े। देखिए पढ़ने तो सारे नहीं रिएक्शन है, पढ़ने तो सारे टेस्ट है। उसमें से मैं सिलेक्टिव होकर बता देती हूँ कि इस बार के चांसेस सबसे ज्यादा क्या है। अगर मैं बोलूँ नेम रिएक्शन में रोजेनमुंड, इटार्ड, क्लेमेंजन, एल्डोन, हॉफमैन, ये कम से कम 5 नेम रिएक्शन तो रट के ही चले जाना। बहुत ज्यादा चांस है कि इस बार इनमें से कोई आपको 1, 2, 3 पेपर में देखने को मिले। अगर मैं टेस्ट की बात करूं, टोलिन, आयोडोफॉर्म, हिंसबर्ग और कार्बिलामाइन, कम से कम इन 4 में से 2 पेपर में देखने को इस बार आपको फिर से मिल सकते हैं। तो यहाँ से अगेन आपके 3 से 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। एल्कोहल की प्रिपरेशन, ठीक है, एल्कीन के ऊपर आप एडिशन करते हो तो मार्कोनिकॉफ कब है, एंटी मार्कोनिकॉफ कब है, H+H2 वाला, B2H6H2O2 वाला, तो वो रूल याद रखना है। ऐसे ही हेलो एल्कीन की प्रिपरेशन एल्कीन के साथ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें HBr, HBr, H2O2 वाला रिएजेंट पूछेगा। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पे कंप्लीट द रिएक्शन के सवाल या कन्वर्जन पूछ सकता है। कन्वर्जन की एक वीडियो मैंने बनाई है, आई होप तुमने देख लिया, नहीं देखी तो देख लेना, और देख लिया तो कमेंट में लिख के चले जाइएगा। SN1 SN2 शॉर्ट रिएक्टिविटी पे क्वेश्चन आएगा। E1 E2 एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनाने का सवाल पूछेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर लगाने का सवाल देगा, या प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर पूछ लेगा तुमसे। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एनिलीन और फिनॉल का रीजनिंग बेस्ड भी पूछ सकता है, या फिर वो तुमसे मैक्सिमम क्या पूछ सकता है, आप लोगों से प्रोडक्ट बनाने के लिए पूछ सकते हो। तो ये बहुत ही सिलेक्टिव वो 17 टॉपिक्स है
17 इन द सेंस टोटल 17 टॉपिक्स हो जाते हैं जो इस बार के पेपर के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आखिरी में बेटा अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी ही इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का सवाल पूछेगा। अब उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कैटलिस्ट क्यों बनाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों बनाते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा क्यों होती है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी बता दो, कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। ये मेन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस है जो तुम्हें रट के जाने ही जाने हैं, मैंने करवाए भी हैं, ठीक है, आगे दोबारा पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन इतना तो तुम्हें करके ही जाना है। 3D एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन रटा हुआ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन दोनों के सवाल लगाने के लिए। K1O4 के ऑक्सीडेशन रिएक्शन फ्यूजन वाला जो मैंने ट्रिक याद करवाया था, वहां से आपको कोई 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर का सवाल यहाँ से बोलेगा कि NO3 नेगेटिव किस में जाता है या Fe2+ किस में जाता है, I नेगेटिव किस में जाता है, तो आपको मैंने ट्रिक याद करवाई है, वहां से ऑक्सीडेशन का एक 2 नंबर का सवाल पूछेगा। लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन में रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेगा कि भाई लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इससे क्या होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन। IUPAC से शॉर्ट कोऑर्डिनेशन में क्वेश्चन आएगा, या तो IUPAC लिखवा देगा या तो स्ट्रक्चर बनवा देगा। आइसोमेरिज्म आइडेंटिफिकेशन से भी शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। और लास्ट ईयर मैं बोलूं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, लो स्पिन हाई स्पिन बनाने का, कलर्ड है या नहीं बताने का, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ये सारी डिटेल्स बताने का एक सवाल देखने को मिलेगा। तो ये मेन टॉपिक्स है बेटा जो डेफिनेटली इस बार के 10 सालों के पेपर का निचोड़ है, जो तुम्हें करके जाने हैं। आई होप तुम सब लोगों को ये सारी बात समझ में आ चुकी है, और अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो इस वीडियो को मेक श्योर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उस हर एक बच्चे तक शेयर करना। तुम कितना कर सकते हो शेयर, तुम अपने दोस्त को शेयर कर सकते हो, उस तक एटलीस्ट इस वीडियो को पहुंचा देना, ताकि वो तुम्हें आके जरूर कहे थैंक यू, तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे ऐसे टॉपिक्स बता दिए, तूने मुझे शायद एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से मेरा इस बार का बोर्ड का एग्जाम अच्छा होने वाला है। अगर तुम ये करने को तैयार हो भाई, एक कमेंट सभी लोगों से चाहिए होगा, रेडी टू विन, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर बोलूं तो 21 से 28 के बीच में मैं आप लोगों के साथ जुड़ के आपको एक एक चीज आपकी नस में बिठाने वाली हूँ, और केमिस्ट्री का एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें पेपर के बाद ऐसा देखने को मिल जाए कि मैम ये तो कुछ नया आ गया। सब कुछ दिमाग में बिठा के भेजूंगी, कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो पेपर में तुम्हें डरा सकता होगा या तुम्हारे को परेशान कर सकता होगा। गोल बस एक है, जीतना है। तुम इसके साथ हो यानी वो कमेंट में लिख के जाना, और ये वीडियो मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ। वीडियो धुआंधार लगा तो धुआंधार फायर इमोजी कमेंट्स में डाल के जाइएगा, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ से बोर्ड में 70 नंबर आ रहे हैं।